हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये नीट में आया हुआ है 2025 में। टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। तो दो एक जैसे चार्ज स्फीयर हैं ए और बी, और वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। Charge on each sphere is small q and the force of repulsion between them is capital F। तो दोनों पे जो चार्ज है वो स्मॉल q है और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क कर रहा है वो कैपिटल F है। A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then with B। तो एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर है, मतलब उनके जैसा ही स्फीयर है, पहले ए के कांटेक्ट में आता है और फिर बी के कांटेक्ट में आता है। एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, और फिर दोनों से उसको रिमूव हो जाता है वो। ठीक है। न्यू फोर्स और रिपल्शन बिटवीन स्फीयर्स ए एंड बी, रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल compared to the distance of separation, so that for calculating force between them they can be considered as point charge is best given as। तो इन्होंने क्या कहा है इसमें कि जो रेडियाई है स्फीयर ए और बी की वो नेग्लिजिबल है डिस्टेंस के कंपैरिजन में, मतलब ना के बराबर रेडियस है और जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है उनके बीच में। और इन्होंने ये कहा है कि उसमें नया फोर्स बताओ क्या होगा। ए और बी जो स्फीयर है उनके बीच में बताना है कि जब उनको एक आइडेंटिकल स्फीयर पहले ए को टच करके जाता है फिर बी को, तो दोनों के बीच में नया फोर्स क्या आएगा। क्वेश्चन के हिसाब से एक हमारे पास स्फीयर ए है और एक बी है और कुछ डिस्टेंस आर पे रखे हुए हैं। ए वाले पे चार्ज Q है, बी वाले पे भी Q है। ठीक है, तो हम इसमें फोर्स निकाल लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन के हिसाब से इसमें आगे बढ़ेंगे। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो Q की Q में मल्टीप्लाई हुई तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आगे क्या करेंगे, एक स्फीयर C जो इन दोनों के जैसा है, ये भी एक जैसा है और वो इन्हीं के जैसा है, बट उस पर चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इनके कांटेक्ट में आएगा पहले ए के फिर बी में। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि ये ए स्फीयर है, बी है, सी पहले कांटेक्ट में आ रहा है ए के। ठीक है, ए पे जो चार्ज है वो Q है, Q1 की वैल्यू Q, और बी पर है इस पे भी Q है, Q2 की वैल्यू Q। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो QC की वैल्यू 0 है, जब ये C इसके A के कांटेक्ट में आएगा तो इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बराबर, और जब तक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा A से C में, जब तक कि ये इक्वल ना हो जाए, मतलब बराबर ना हो जाए तब तक। तो बराबर कर देंगे इसको, दोनों का आधा आधा हो जाएगा तो दोनों का एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज निकालेंगे कि हम Q चार्ज जो निकालेंगे Q डैश वो Q1 प्लस QC जो है अपॉन में 2, Q डैश बराबर कितना हो गया, Q1 की वैल्यू Q प्लस QC की 0 अपॉन 2, तो Q डैश बराबर Q अपॉन 2। ये वाला चार्ज आ गया हमारे पास अब A पे, और C पे भी Q/2 चार्ज है, तो Q चार्ज दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, Q/2 Q/2। अब ये C पे कितना चार्ज है, Q/2। अब C जाएगा कांटेक्ट में B के, तो C यहां पर आ गया, C पे चार्ज कितना है Q/2। अब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, Q का और Q/2 का। तो कैसे निकाल लेंगे, Q डबल डैश बोल दो इसको, Q डबल डैश बराबर यहां पर कितना है Q2 प्लस यहां पर Q डैश बाई 2, तो Q डबल डैश बराबर कितना, Q2 की वैल्यू Q प्लस Q/2 अपॉन 2। ठीक है, इसमें यहां पे एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2, तो 2Q प्लस Q अपॉन में 2, तो Q डबल डैश बराबर कितना
3q/4, 3q/4 आ गया। तो इस पे कितना चार्ज आ गया, अब बी पे भी और सी पे भी, दोनों पे 3q/4 आ गया। तो अब नए जो स्फीयर बनेंगे उसमें ए पे चार्ज q/2 होगा और बी पे चार्ज 3q/4 होगा। आया हमारे पास, वो कितना है हमारे पास, उसकी वैल्यू q/2 है और q" की वैल्यू 3q/4 है। ये ए वाला स्फीयर है, ये बी वाला है। q' किस पे आया, स्फीयर ए पे, और q" स्फीयर बी पे। ये नया चार्ज आ गया जो सी को कॉन्टेक्ट में लाई, दोनों के, पहले ए के फिर बी के कॉन्टेक्ट में। अब न्यू फोर्स निकाल लो, उस पे नया फोर्स निकाल लेंगे। तो न्यू फोर्स क्या जाएगा, न्यू फोर्स F' बराबर 1/4πε0 के Q1 की वैल्यू q/2, Q2 की वैल्यू 3q/4 अपॉन में r²। तो कितना आ जाएगा ये, F' बराबर 1/4πε0, इसमें से q की मल्टीप्लाई q में, q² अलग ले लो, r² अपॉन में 1/2 और 3q/4 3/8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब डिवाइड कर दो F' को F से, इक्वेशन 1 जो बनाई थी हमने उससे। ठीक है, 2 को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से कर दो, तो क्या जाएगा आंसर, F' अपॉन F बराबर 1/4πε0 के q² अपॉन r² इंटू 3/8 अपॉन में 1/4πε0 के q²/r²। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3/8 आ गया हमारे पास। यहाँ पे f को ऊपर ले जाओ तो F' बराबर 3/8 इंटू f, इतने न्यूटन आंसर आ गया ये। ठीक है।